नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का हमारा शो जिसका नाम है आज का अखबार। आज के अखबार में हम अक्सर देश विदेश और राजस्थान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को कवर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ, जो कि है पचपदरा रिफाइनरी की। अब पचपदरा रिफाइनरी को जहां पर आधुनिक जो सरकार की जो दावे कर रही थी लगातार कि ये जब ये रिफाइनरी बनेगी तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये दावे खोखले होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा चना और भाजा गले की जो ये कहावत है वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो दूर दूर तक आपको बता दूं कि रेत के टीले हैं, सीमित बुनियादी ढांचे हैं, बस यही दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर पचपदरा रिफाइनरी में पहले से आग लग गई है, इसका और देरी हो चुकी है इस काम में। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने यहां पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि अशोक गहलोत सपोर्ट और मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये पहला कार्यकाल है, तो हमें सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब खबर जयपुर से, जहां राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मान सिंह अस्पताल में तब हलचल मच गई जब आधे से ज्यादा कर्मचारियों को जनगणना की ड्यूटी पर लगा दिया। इसे देखते हुए जो वहां के मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर थे, उन्होंने एक पत्र लिखा वहां के कलेक्टर को कि अगर ये आधे से ज्यादा कर्मचारी जनगणना की ड्यूटी में लग जाएंगे तो जो आम मेडिकल कार्य हैं तो उनमें विलंब होगा, तो इन्हें जल्दी से जल्दी इनकी जो ड्यूटी लगाई गई है उन्हें वहां से निरस्त किया जाए। अब खबर 12 जिले से, जो कि चौंकाने वाला मामला है। दरअसल एक पिता जो कि एक किसान होता है, वो तहसीलदार का जो ऑफिस है वहां पर अपने 2 बच्चों को लेकर जाता है और अपने 2 बच्चों को वहीं पर छोड़ देता है और जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे कहता है कि जब मेरा काम हो जाएगा भैया तब मुझे बता देना, मैं अपने बच्चों को आकर ले जाऊंगा। जो ये प्रकरण है ये खूब वायरल हो जाता है, जिसके बाद दरअसल मामला ये था, जो किसान है ना उसके खेत में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती थी, जिससे लाखों का नुकसान तकरीबन उसका हो रहा था, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था। जिसके बाद उसने ये कदम उठाया और जो कि प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। हालांकि इस प्रकरण के बाद जो जल संसाधन विभाग है उसके एएन संतोष माली के अनुसार माइनर की जो खुदाई का काम है वो शुरू कर दिया गया है और तहसीलदार जो ब्रिजेश है उसको जो है देरी का कारण भी बताना पड़ा है यहाँ पर। अब खबर दिल्ली से, जहां आईएएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की हत्या और दुष्कर्म में जो राजस्थान के राहुल मीणा गिरफ्तार हुए थे, उनके जो केस में एक नया खुलासा सामने आया है। को बता दें कि जो राहुल मीणा था वो मोबाइल में 3 पत्ती का जो जुआ था वो खेलता था और उसे लत लग चुकी थी और अब तक उस पर करीब 5 लाख का कर्ज हो गया था। उसने ये भी बताया कि उसने पहले बेहोशी की हालत में लड़की को ऊपर से नीचे लाया और उसका जो थंब है यानी कि अंगूठे के प्रिंट से जो लॉकर है उसे खोला और वहां से पैसे भी चुराए। आपको बता दें कि जो अभी राहुल मीणा है ये पुलिस की 4 दिन पे रिमांड पर है। अब राजस्थान में जो गर्मी का प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। देश का सबसे ज्यादा गर्म शहर राजस्थान का नहीं, देश का ही सबसे ज्यादा गर्म शहर श्रीगंगानगर रहा। यहाँ तापमान 44.5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग जयपुर केंद्र ने 5 जिलों में जो है लू का जो अलर्ट है वो जारी किया है। तो आपको सलाह यही रहेगी कि छतरी या फिर सर पर कुछ ना कुछ ढककर ही चले और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को हाइड्रेट करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार 27 अप्रैल को राजस्थान आएंगे और उनका कार्यक्रम टोंक और जयपुर में होगा। वो वहां पर कार्यकर्ता से लेकर टॉप जो लीडरशिप है वहां का जो उनसे संवाद भी करेंगे और संगठन और जो उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं जो काम विचार चल रहा है वो भी वहां पे आके निरीक्षण भी होगा। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को चैंपियन बताते हुए कहा कि जो राहुल गांधी है वो आंख में आंख डालकर बात करते हैं और सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन के नाम पर देश को धोखा देने वाली थी, लेकिन विपक्ष ने उनका ये दाव फेल कर दिया। गहलोत ने यह भी कहा कि हम अपना एक्सपीरियंस है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के साथ शेयर करना चाहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये नौसिखिया लोग हैं इनको कौन समझाए। सीएम ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे लोग उन पर हंसते नजर आते हैं। अब खबर राजस्थान विधानसभा से, जहां एक बार फिर विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जो ऑफिशियल मेल है विधानसभा, वहां पर किसी ने ईमेल पर लिखा कि हम आज दोपहर तक विधानसभा को आत्मघाती हमले से उड़ा देंगे और जितने भी मुसलमान वहां पर हैं उन्हें बाहर निकालो। ये सूचना मिलने के बाद जो वह बम निरोधक दस्ता और जो जांच एजेंसियां वो अभी जांच कर रही हैं। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। अगर आपको महिला सशक्तिकरण देखना है तो आपको उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो ये हालात है वो भी करीब से देखना होगा, जहां पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस
एक सरेआम रोड पर गुंडों की तरह दरोगा जो है कि महिला को लात मारता हुआ नजर आता है। लेकिन इस वीडियो ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जो पुलिस प्रशासन आखिरकार जनता की रक्षा के लिए बनाया गया था, तो आखिरकार वो कहीं ना कहीं भक्षक बनते क्यों नजर आ रहे हैं? तो आपको इसका जवाब कमेंट में देना होगा। ईरान इसराइल के युद्ध के चलते ट्रंप का एक और ट्वीट वायरल हो रहा है, जिस ट्वीट में ट्रंप ने लिखा था कि भारत और चीन जैसे देश हेल होल हैं, यानी कि नरक का गड्ढा है। इसके बाद जो भारत में और जो लोगों ने उनका विपक्ष का और जो अपनी जो भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है यानी कि MEA है, उससे भी सवाल पूछे गए। लेकिन इसके चलते चलते ही जो भारत में अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप ने तो भारत को दरअसल एक महान देश बताया है और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ट्रंप के दोस्त भी हैं। लेकिन अभी तक जो MEA है उनकी तरफ से कोई स्पष्ट इसका रुख दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बीकानेर की खुशबू को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले बीकाजी ब्रांड के संस्थापक शिव रतन अग्रवाल और फन्ना बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने माफ कीजिए उन्होंने अंतिम सांसें दरअसल चेन्नई में ली थी। तब वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए चेन्नई गए हुए थे, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। इसके बाद आपको बता दूं कि पूर्व CM अशोक गहलोत ने उनके बीकानेर निवास जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया, जहां पर उन्होंने कहा जो फन्ना बाबू हैं वो नौजवानों के लिए एक मिसाल है और उनके जाने का दुख केवल देश में नहीं पूरे विदेश तक फैला हुआ है। पूरी जो जगत है उद्योगपतियों का वहां तक भी फैला हुआ है। अब ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन जुए पर भारत सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। भारत सरकार ने OGI के जरिए ऑनलाइन गेम्स पर निगरानी रखने का फैसला किया है और ये नए नियम 1 मई से लागू होंगे। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन्हें लागू करेगा और जो गेमिंग के जरिए पैसे कमाने पर जो लोग पैसे कमाते थे उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी और उस पर रोक भी लगेगी। अब बात करते हैं सचिन पायलट की, जहां पर उनका एक वीडियो, माफ कीजिए उनका वीडियो तो नहीं है, उनकी खैर आवाज ही है और वो की फोन पर है। दरअसल सचिन पायलट का जो हेलीकॉप्टर है वो किसी तकनीकी कारण के चलते उड़ान नहीं भर पाता है और जिस जगह पर उनको जनता को संबोधन करने के लिए जाना पड़ता है वहां पर वो नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके बाद वो जनता को कॉल करके फोन पर ही संबोधन देने लगते हैं, जिसका वीडियो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आज उपस्थित ना होने की वजह से मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ और आप सबने जो तैयारियां करी उसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब खबर न्यू दिल्ली से, जहां कल ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में CM भजनलाल शर्मा ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों के लिए वहां पर प्रचार भी करा और नए नए किसानों को बोला भी अब नई नई तकनीकें अपनाएं जिनसे उनकी आय भी बढ़े। आपको बता दें कि इसी दौरान राजस्थान के जो कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा वो भी वहां पर मौजूद रहे। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी हम इसलिए पहुंच चुके हैं क्योंकि पंजाब की 2 बेटियां भी जर्मनी पहुंच चुकी हैं और केवल जर्मनी नहीं, वहां की जो संसद में है वहां तक उन्होंने एंट्री ले ली है, जो कि बड़ी उपलब्धि है। और बड़ी उपलब्धि देश के लिए, हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि जर्मनी में भारतीय प्रवासियों के मुद्दे वो लगातार उठा रही हैं। आपको बता दूं पंजाब के होशियारपुर से जर्मनी गई महिला ने रेस्टोरेंट में काम कर अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने उन 2 बेटियों को इतना पढ़ाया लिखाया कि वो डच जो उनकी लैंग्वेज है वो भी सीखी, जहां पर उन्होंने जो है पहली बार जो है ऑसलैंडर चुनाव 2022 में, माफ कीजिए 2022 में लड़ा, जिसके बाद वो यूनियन का चुनाव जीता जहां पर वो वॉलंटियर बने। अब उन्होंने 2025 में सिटी काउंसिल का भी चुनाव जीत लिया है। वहीं दोनों बहन के ऑसलैंडर चुनाव जीतने के बाद वो संसद में पहुंच चुकी है, जो कि बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। अब खबर बंगाल और तमिलनाडु चुनाव को लेकर, जहां बंगाल में 92% वहीं तमिलनाडु में 85% रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और इसमें भी महिलाएं पुरुषों से आगे रही हैं। जहां एक तरफ बंगाल में हिंसा और झड़पें देखने को मिली, वहीं जो तमिलनाडु का इलेक्शन था वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने मतदान किया। अब खबर जापान से, जहां पर रोबोट ने टेबल टेनिस की प्रोफेशनल खिलाड़ियों को हरा दिया। जी हां, कई बार इस रोबोट ने टेनिस खेलकर लोगों को चौंका दिया, जहां पर विज्ञानी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रोबोट की स्पीड और ताकत को इंसानों के बराबर रखा ताकि जो खेल है वो निष्पक्ष खेला जा सके। लेकिन निष्पक्ष की मैं अगर बात करूं तो वो जो रोबोट है उसने प्रोफेशनल खिलाड़ियों को कई बार हराया है, जिसे AI की बड़ी उपलब्धि भी माना जा रहा है। लेकिन आप कमेंट में एक और चीज बताएं कि अगर रोबोट के अंदर अगर अपनी ही सोच डेवलप होने लगे तो वो कितना खतरनाक हमारे लिए हो सकता है, इसका जवाब जरूर दें।
अब युवाओं के लिए बुरी खबर, जहां डिग्रियां कमाने की होड़ और जो डिग्रियों पर पैसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं उनको वापस रिटर्न, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने डिग्रियों के लिए लोन लेते हैं उनका वापस जब डिग्री प्राप्त करने के बाद उनको वैसा पैकेज नहीं मिलता। इसके चलते वो कुछ लोग कर्जे में भी चले जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसी जो कंपटीशन का एरा है, इसे बढ़ते देखते देखते जो युवा हैं वो और इस जंजाल में फंसते जा रहे हैं। और ये काफ़ी चौंकाने वाली बात यह है कि लोग अभी भी इस जो प्रक्रिया चल रही है इसमें और से और ज्यादा अधिक लोग आ रहे हैं। अब खबर पाली से, जहां पर पुलिस पूछताछ और झूठे केस में फंसाने के डर से एक ज्वेलर और उसके छोटे भाई ने जहर खा लिया। रक्षक भक्षक बनते हुए नजर आए। इसके बाद दोनों को जोधपुर के एम्स अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर जो बड़ा भाई है उसने दम तोड़ दिया, लेकिन जो छोटा भाई है वो फिलहाल अब भी अपनी जिंदगी की जंग हॉस्पिटल में ही लड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में जहां पहले चरण का जो चुनाव था वो पूरा हो गया है, वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए दोनों पार्टियां यानी कि टीएमसी और बीजेपी जो अभी तक आपस में एक दूसरे के खिलाफ काफी नजर आ रही है, उनका जो बयानबाजी है वो और भी तेज हो गई है। पीएम मोदी ने ममता राज को बोला कि ये सिंडिकेट राज है और इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। वहीं सीएम ममता ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि कुर्सी की भूख नहीं, ये दिल्ली फतेह ही हमारा लक्ष्य है, यानी कि हमको कुर्सी की भूख नहीं, हम दिल्ली तक भी पहुंचेंगे और पीएम मोदी यानी कि भाजपा को देश से निकाल के ही दम लेंगे। अब बात करते हैं रेलवे व्यवस्था की, जहां पर रेलवे की टिकटिंग व्यवस्था में बड़ी खामी सामने आई है। जो दरअसल शताब्दी, राजधानी और वंदे भारत ट्रेनों में ऑनलाइन बुकिंग के दौरान नो फूड का जो ऑप्शन है वो हटाने या फिर नीचे शिफ्ट करने से जो लोग हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। जबकि काउंटर पे अगर आप टिकट लेने जाते हैं तो वो उपलब्धि, वो जो ऑप्शन है वो साफ तौर पर दिखाई जाता है, लेकिन इस कारण से जो ये यात्री हैं वो लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। दूसरी खबर है मुंबई से, जहां पर एक पुलिस वालों को जो है वो वकील और एक पूर्व सैनिक को हथकड़ी लगाना भारी पड़ गया। दरअसल कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र की सरकार को निर्देश दिए हैं कि एक वकील और एक पूर्व सैनिक को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की गरिमा का उल्लंघन यहाँ पर हुआ है। तो चलिए आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात देश विदेश और तमाम राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा ये शो आज का अखबार।